नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रुग्णालय से 2 कदम दूर। जब इस श्रृंखला में बात करते हैं तो हम कोरोना विषाणु को भूल नहीं सकते, क्योंकि कोरोना विषाणु अपनी छाव बन के रहेगा। चाहे आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप खेती में हो, जहां भी पृष्ठभूमि वो कोरोना विषाणु रहने वाला है। इसके लिए जो बाहर की खबरदारी है वो लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, एक तो मेडिसिन हो सकता है या वैक्सीन हो सकती है, और इसकी उत्सुकता पूरी दुनिया में है। चाहे कुछ भी सॉल्यूशन हो, उसका माध्यम रहने वाला है शरीर की प्रतिरोध शक्ति, शरीर की इम्यून सिस्टम ही होने वाली है। तो हम पहले वैक्सीन समझ लेते हैं। वैक्सीन ऐसी है, समझो अपन एक शरीर की एक कैपेसिटी है, 500 विषाणु नष्ट करने की कैपेसिटी है। एक साथ में 1000 विषाणु आ गए, शरीर में प्रवेश किए, तो हो सकता है कि अपनी प्रतिरोध शक्ति हार जाएगी। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। वैक्सीन में क्या किया जाता है कि 5 विषाणु शरीर में छोड़े जाते हैं। जैसे ही शरीर में प्रवेश हो जाएगा, वैसे ही अपनी प्रतिरोध शक्ति टूट पड़ेगी और उसको नष्ट कर देगी। तो दोबारा जब भी विषाणु आएंगे, चाहे 500 1000 हो, तो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे, और वो प्रतिरोध शक्ति की विजय हो जाएगी। ये वैक्सीन चाहे विषाणु का भी बना सकते हैं, चाहे जीवाणु की भी बना सकते हैं। ये वैक्सीन यानी एक टेररिस्ट के अगेंस्ट में, टेररिस्ट के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है या एयर स्ट्राइक जैसा है। जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन है देश बलवान होना चाहिए, और दुनिया में जो देश बलवान है उसके प्रति कोई देश भी नहीं सोचता है, और आतंकवादी तो सोच ही नहीं सकते। तो देश बलवान है तो ऐसे शरीर भी बलवान होना चाहिए। देश बलवान होने के लिए क्या चाहिए? एक तो बाहर से मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए। केवल मिलिट्री स्ट्रांग होकर नहीं काम चलेगा, अंदर की यंत्रणा भी उतनी अच्छी चाहिए। तो वैसे ही शरीर की यंत्रणा भी अच्छी चाहिए। शरीर की यंत्रणा अच्छी काम करने के लिए जो अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स नहीं होना चाहिए। टॉक्सिन्स क्या करते हैं? उसमें गतिरोध निर्माण करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो साल में 1 बार पंचकर्म करना चाहिए। वैसे आइडियली 3 बार करना चाहिए, कम से कम 1 बार करेंगे तो भी उसके डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और शरीर की यंत्रणा अच्छी काम करेगी। तो जो देश बाहर से मजबूत है, अंदर की यंत्रणा अच्छी है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, उससे भी देश बलवान नहीं हो सकता है। जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, उस देश को ही बलवान कहा जाता है। तो वैसे ही शरीर में, जिस शरीर में डेली न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व अच्छे मिलते हैं, वही शरीर मजबूत होता है, उसकी ही प्रतिरोध शक्ति मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, बलवान होती है। केवल 3 बिंदु से देश बलवान नहीं होता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि अभी 2 महीने से लॉकडाउन में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इकोनॉमी तो डाउन होगी। तो ऐसे शरीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। सर्कुलेशन होने के लिए डेली एक्सरसाइज अच्छा जरूरी है, और जिस शरीर में डेली सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिस शरीर को डेली एक्सरसाइज मिलता है, उसकी प्रतिरोध शक्ति अच्छी होने वाली है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बिंदु जो है देश बलवान होने के लिए, एक कमिटमेंट लगती है। कमिटमेंट कैसी? मेरी जो चीज है वो देश की है, और देश की चीज मेरी है। वैसे ही शरीर के लिए एक कमिटमेंट लगती है, चाहे लाइफस्टाइल हो,
चाहे फूड स्टाइल हो, जो दिनचर्या होती है, वो मेरे शरीर के लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, अनुकूल कौन सा है, प्रतिकूल कौन सा है, इसकी थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए। मैं समझता हूं 50% भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये इतना सब बिंदु ध्यान में रखेंगे तो प्रतिरोध शक्ति ऑटोमेटिकली अच्छी होने वाली, क्यों, वो प्रकृति है। और एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से कोरोना के लिए अपनी प्रतिरोध शक्ति ही इंपॉर्टेंट है और ये आसान है। इसके लिए 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा ऑर्गेनिक आहार, ऑर्गेनिक मेडिसिन ही होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मेडिसिन इसलिए होनी चाहिए कि वो प्रतिरोध शक्ति एक प्रकृति है और ऑर्गेनिक मेडिसिन भी एक प्रकृति है। प्रकृति से ही प्रकृति की मदद होने वाली है। इसलिए वो ऑर्गेनिक औषधियों में एक कैपेसिटी है, वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिला देते हैं शरीर के लिए, न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी होते हैं वो भी मिल जाते हैं, और तीसरा शरीर की यंत्रणा भी अच्छी कर देता है। इस आधार के ऊपर ऑर्गेनिक औषधि, व्यायाम और आहार, इससे अगर रहेंगे तो अपनी प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है। तो कोरोना विषाणु के बारे में हम सोच रहे ज्यादा धोखा किसको है। एक तो उम्र का हो सकता है, जिसकी उम्र ज्यादा है क्योंकि उसकी प्रतिरोध शक्ति दुबली होती है। दूसरा जो है प्रेजेंट इलनेस, जिस रुग्ण को, जिस व्यक्ति को पहले से ही बीमारी है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, तो उनकी प्रतिरोध शक्ति पहले से कम होती है। तो आज दुनिया में या अपने ही देश में डायबिटीज का परसेंटेज बहुत अधिक है, एटलीस्ट 25% तो है। 4 व्यक्ति में एक डायबिटीज का पेशेंट है। तो इनकी प्रतिरोध शक्ति क्यों कम होती है, उनको धोखा कैसे है, हो सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको विनंती करता हूं, आपको एक लिंक दी है, लिंक बहुत आसान है, वो भर दीजिए, जिससे वो एक अपने प्रतिरोध शक्ति का असेसमेंट हो जाएगा, अपने लिए कितना धोखा है। उस आधार के ऊपर हम आपको मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन करने से आपका धोखा कम हो जाएगा, आपकी प्रतिरोध शक्ति अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी वायरस के प्रति लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।